ग्रीटिंग्स, नमस्ते। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। ये इस चैनल पे हमारा सेकंड कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहले उन कोर्सेज को लॉन्च करेंगे जो करंट अफेयर्स पे ज्यादा बेस्ड है। करंट अफेयर्स मतलब डेली न्यूज के साथ जिसको आप रिलेट कर सकते हो, ताकि आप किसी भी एग्जाम की अगर पढ़ाई कर रहे हो, आजकल आप देख रहे होगे कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड होती है। तो अगर साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन सब्जेक्ट्स को आप आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल मिस आउट ऑल द इम्पोर्टेंट चीजें। अगर आप सोचते हो कि यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं, सारे कोर्सेज खत्म होने के बाद वो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के लेटेस्ट किसी के नोट्स उठा लेते हैं या न्यूज पढ़ लेते हैं। वो इसका आप प्रीलिम्स में या मेंस में आप फिर भी लिख सकते हो, बट इंटरव्यू में अगर आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर या किसी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप थोड़े नर्वस हो सकते हो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। तो इस कोर्स में हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होगा कि भले ही आप साइंस डिपार्टमेंट से हो, आपका बैकग्राउंड साइंस हो या ना हो, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी हर एक को अपने आजू बाजू होने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई अश्योर यू कि इस कोर्स को अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो आप साइंस के बेसिक्स से लेके पूरे मास्टर्स लेवल तक जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यू विल कवर इट इन अ वेरी इजी मैनर। ठीक है, तो अपना आज का पहला टॉपिक होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंस देखने के बाद इंपॉर्टेंस नॉट ओनली फ्रॉम योर डेली लाइफ बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितना वेटेज है वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मेंस में क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेन के बेसिस पे। ये सारे क्वेश्चंस और सिलेबस देखने के बाद हम ये कवर अप करेंगे कि बेसिकली क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का और क्या पैटर्न है। तो आप ये सोच रहे होगे कि मेरे सारे टॉपिक्स में मैं ज्यादा यूपीएससी पे फोकस इसके लिए करती हूँ क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम हमारे देश की सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है और दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से ये एक है। ठीक है, तो अगर आप सबसे टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अलावा इट विल इंक्लूड ऑल नॉर्मल एग्जाम्स ऑल्सो। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपका एमपीएससी हो जाएगा, आपके बैंकिंग एग्जाम्स में जितना साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स लगेगा वो कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम, टीईटी, सीटीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें उसमें ये कवर हो जाएगा, या फिर भले ही आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन ना कर रहे हो, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो अवेयर रहे। ठीक है, अवेयरनेस एक चीज होती है, अवेयरनेस प्लस नॉलेज आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए फोकस भले यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाकी सारी एग्जाम्स को कवर अप कर रहा है, तो यूपीएससी क्या ट्रेंड फॉलो करता है, क्या पैटर्न फॉलो करता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर अप करने के लिए। उसके बाद क्या अप्रोच रखेंगे और स्ट्रैटेजी। देखो, यही एक चीज होती है, हर टॉपर आपको बताएगा एग्जाम क्रैक करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, वो दोनों चीजें देखने के बाद आपको ट्रेंड और पैटर्न पता चल जाएगा। ट्रेंड और पैटर्न पता चलने पे आपको पता चलेगा अच्छा कौन सी बुक्स रेफर करनी है इस पैटर्न के लिए, फिर उस हिसाब से आप आपके अप्रोच और आपका स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ट्रेंड और पैटर्न हम क्यों देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ऐसे आप देखोगे तो यूपीएससी बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट करता है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स कम क्वेश्चंस रिपीट करती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन टॉपिक और कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सपोज 2011 में स्वाइन फ्लू बड़ा फेमस हुआ था, तो उस साल के एग्जाम में H1N1 के ऊपर क्वेश्चन आया। फिर 2017 में जीका वायरस काफी फेमस हुआ, तो जीका वायरस के ऊपर क्वेश्चन आया। तो अभी 2020 में क्या फेमस चल रहा है, कोरोना वायरस। तो ये आपको ट्रेंड पता चल गई, या फिर कोई सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की हो, कोई और नई चीज, कोई ऐप, कोई स्कीम, इसके लिए ये हमको बेसिक चीजें इसके लिए पता होनी चाहिए ताकि हम ट्रेंड को समझ सके। तो आज के कोर्स में हम यही देखेंगे कि साइंस एंड टेक को कैसे अप्रोच करते हैं। आई अश्योर यू कि आज की वीडियो वो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत ली गई है।
तो आप प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखो एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। फर्स्ट विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही एक्सट्रीमली एसेंशियल सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर सिविल एस्पिरेंट बट हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। क्यों? ये साइंस हेल्प्स अस सेव आवर टाइम, हमारा टाइम, हमारे पैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बचाता है, जिससे हमारी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर किसी को यूएस जाना है तो इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के चला जाएगा, तो उससे हमारा टाइम बच गया। ठीक है। और एक चीज अगर आप देखोगे, कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में, लॉकडाउन में हम 3 महीने घर पे थे। ठीक है। हर किसी को बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बाहर नहीं जाओ, शॉप्स बंद थे, फिर भी हम घर पे ग्रोसरी मंगा सक रहे थे, हम मनी ट्रांसफर कर पा रहे थे, हम मेडिसिन ला पा रहे थे। कैसे कर पा रहे थे? हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। सो आप देख रहे हो, टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते, जिससे हमारा लाइफ थोड़ा आसान हो गया। हम बहुत सारे अपनी फैमिली मेंबर्स को मिल नहीं पा रहे थे, बट फिर भी हम वीडियो कॉलिंग कर पा रहे थे। वी वर एटलीस्ट एबल टू सी हाउ दे आर। तो ये किस चीज की वजह से हो? वापस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमको लोगों से कनेक्ट करने में, हमारे पैसे बचाने में, टाइम बचाने में बहुत हेल्पफुल है। टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो मेड एजुकेशन इजियर। ऑब्वियसली अभी आप देखोगे, बच्चे भले ही स्कूल ना जा रहे हो, उनके बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। और ऐसे भी नहीं कि ऑनलाइन क्लास सिर्फ एक ऐप पे चल रहा है, हमारे पास गूगल मीट है, जूम ऐप है, और बहुत सारे अलग अलग मीडियम है, माध्यम है, जिसके द्वारा क्लासेस किए जा रहे हैं। मल्टीमीडिया डिवाइसेस है, ई लाइब्रेरीज है। ई लाइब्रेरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। पहले के जमाने में आप देखोगे, बच्चों को स्कूल के बाद अगर बुक्स चाहिए तो लाइब्रेरी चले जाते थे। आजकल के बच्चे अगर आप देखोगे, गूगल कर लेते हैं, उनके पास किंडल होता है, या फिर वो एप्स होते हैं जिसपे ऊपर, या यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, या आप और मैं जैसे अभी पढ़ रहे। ये हम कैसे पढ़ पा रहे? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेट इज एन एक्सीलेंट गिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे, बीच में ऐसे हुआ था कि अगर साइक्लोन्स आ जाते हैं या फिर फ्लड्स आ जाते हैं, एक आध दिन के लिए भी अगर हमारी लाइट चली जाए, या लाइट भी हो पर वाईफाई कनेक्शन ना हो, या इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए, हमारी लाइफ थम सी जाती है। हम किसी को मेल नहीं कर पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, मैसेजेस नहीं भेज पाते। तो आजकल हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इंटरनेट पे टिकी हुई है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कोई भी चीज अगर हमें पता नहीं हो, इमीडिएटली गूगल करते हैं। किसी भी नए इंसान को मिलने पे हम फेसबुक पे ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हो, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हैज ओपनड अप न्यू फैसिलिटीज। आपने बहुत सारे एप्स के बारे में सुना होगा, गूगल पे, फिर फोन पे, पेटीएम करो, तो बहुत सारे ऐसे एप्स है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहा है। अगर आपने हाल ही में पिछले एक आध महीने में अगर आपने एलपीजी गैस सिलेंडर बुक किया हो, ठीक है, गैस सिलेंडर भी बुक करने के लिए आप मोबाइल पे, मोबाइल के रजिस्टर्ड नंबर से बुकिंग गैस सेवा में कॉल करके सिलेंडर बुक करते हो, तो वहां पे भी ऑपरेटर यही बोलती है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन से बचने के लिए आपको पेपरलेस ट्रांजैक्शंस को फेवर करना चाहिए। जैसे ही आप बुकिंग करोगे, इमीडिएटली आपके फोन के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसपे एक लिंक होगी, वहां पे आप अमेजोन के थ्रू अपना गैस सिलेंडर पे कर सकते हो। अभी देखो, अमेजोन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि आप पेपरलेस ट्रांजैक्शंस को ज्यादा प्रमोट करो। नॉट जस्ट एज अ सिविल सर्वेंट बट ऑल्सो एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूं, मुझे ये चीजें देखने की जरूरत नहीं। सी मैं आपको एक बात अश्योर करती हूँ, ये जो कोर्स है ना, चाहे जो भी हम कोर्सेज, जो भी हम सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, एज ए ह्यूमन भी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एक्सेट्रा नाउअडेज यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, स्पेशली आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल आप देखोगे ना, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी आईसीटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्या क्या है वो स्कीम्स हम देखेंगे। ई गवर्नेंस इज द न्यू फैड नाउ। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने आपको बोला होगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। बहुत सारे लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया होगा। अगर जिन लोगों ने नई ऐप डाउनलोड किया, उसका मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। प्ले स्टोर पे जाके आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद अपना नाम और अपने डिटेल्स दे देते हो। उसके बाद वो बोलता है कि आपको आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन रखना है, और फिर आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है,
अगर आपके आजू बाजू में किसी और इंसान को कोरोना वायरस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एंड हिज ब्लूटूथ इज ऑल्सो ऑन एंड ही हैज इंस्टॉल्ड आरोग्य सेतु ऐप, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 30 दिनों में आप कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, कितने लोग हेल्दी थे, कितने अनहेल्दी थे, तो कितने लोगों का स्टेटस उन्हें पता नहीं चला। ठीक है, अभी ये ऐप बनाने में क्या क्या चीजें यूज की, ध्यान से सुनो। ब्लूटूथ, फिर क्या क्या जीपीएस, कहां कहां गए पोजीशन ट्रैक करने के लिए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो ऐप अपना दिमाग लगाता है कि ये कौन कौन से इंसान आए हुए, फिर यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स भी किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग होता है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है। देखो मैंने बात बात में दो वर्ड्स यूज किए, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तब आप मुझे बताओ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में क्या डिफरेंस है। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता वीडियो पॉज करके आप लिख देना। जिनको नहीं पता मैं अभी बता दूंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान का करंट या लेटेस्ट पोजीशन ट्रैक करना। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से आप पर्सन ए को ट्रैक कर रहे हो, तो अभी फिलहाल पर्सन ए की जगह कौन सी है या कहां पे पर्सन ए पहुंचा है, उसकी उस डिटेल्स को जानना ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाने का। इसका मतलब अभी पर्सन ए यहां पे है, बट ये कहां से आया, इसके पहले की उसकी प्रीवियस पोजीशन क्या थी, उसको बोलता है ट्रेस करना। ट्रेस करना मतलब करंट पोजीशन से पीछे पीछे जाना, और ट्रैक करना मतलब करंट डिटेल तक पहुंचना। देखो दोनों वर्ड सिमिलर साउंड करते हैं, बट उसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो एक सिंगल ऐप आरोग्य सेतु, बट कितनी सारी चीजें, ब्लूटूथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर ट्रैकिंग, ट्रेसिंग। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको उस चीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ साइंस एंड टेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा वेटेज है। और न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। एज ए सिविल सर्वेंट यू मे हैव टू लॉन्च एन ऐप। आप ऐप लॉन्च कर सकते हो, नई मशीन्स को प्रमोट कर सकते हो, स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों में बना सकते हो। तो ये देखो, ये यहाँ पे एज अ सिविल सर्वेंट लिखा गया है, बट मेरा ये मानना है चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो टीचर हो, हाउसवाइफ हो, मदर हो, स्टूडेंट हो, हर एक के पास एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए जिसको आपको डेवलप करना चाहिए। ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हो तो किसी भी साइंस के मुकाम तक पहुंचने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके करियर में नॉलेज होता है, और नॉलेज पाने के लिए नॉलेज पाने की इच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, एक्चुअल इंपॉर्टेंस आप देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा वेटेज आता है प्रीलिम्स और मेंस में, तो आप साइंस को स्किप करके नहीं जा सकते। देखो जो जियोग्राफी की क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है ब्रिटिशर्स के पहले हड़प्पा वाले लोग आके गए, हड़प्पा सिविलाइजेशन टोटली अलग है, ब्रिटिशर्स अलग है। ठीक है, आपको अगर कोई कुछ डिटेल्स भी पूछेगा आप बता सकते हो। लेकिन साइंस एंड टेक का अगर आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आप इजीली मार्क्स लूज कर रहे हो, जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमको क्रैक करना है। हमारे चैनल का नाम क्या है, स्टडी एंड क्रैक। तो हम सारी वो स्मार्ट चीजें करेंगे जिससे हमको एग्जाम क्रैक करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो हमें साइंस एंड टेक क्यों पढ़ना है, क्योंकि इट कवर्स एटलीस्ट 10 to 20% क्वेश्चंस इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज जीएस पेपर 3। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी देखो, कोई भी चीज अगर हमें इग्नोर करनी ही है तो अच्छे से करेंगे, और आपको वो अच्छे से कराने की गारंटी मेरी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ऊपर 2013 से लेकर 19 में प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आए हर एक पेपर में मैंने आपको दिखाया, 13, 9, 10, 6, 17 में थोड़े कम आए, 13, 11, बट फिर भी आप देख रहे हो सिग्निफिकेंट नंबर है क्वेश्चंस का। 2011 ऑनवर्ड्स ऐसे दिखाया गया कि यूपीएससी एग्जामिनर हैज केप्ट शोइंग आईसीटी टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स, एनएफसी, प्रोजेक्ट लून, लाइफाई, ओएलईडी, सर्ट इन, जीपीएस एप्लीकेशन, 3D प्रिंटर, आईओटी, वर्नक्राई, आदाज ओपन एपीआई। अभी भले ही आपको ये टॉपिक सुन के पता हो या आपने कभी सुने ही नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है,
जैसे हम ये टॉपिक सारा कोर्स खत्म करेंगे, आप इन हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ बता पाओगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपने किसी ने आपको बोला अरे थोड़ा लाइफ के ऊपर बताओ, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, पूरा नॉलेज बेस्ड कोर्स है एंड मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि अगर यहाँ पे आप ये पूरा कोर्स सिंसियरली फॉलो करोगे, आपको बहुत ज्यादा बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के मैंने आपके लिए बनाया है, तो प्लीज इसको फोकस करके देखना। जब भी आपको कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप एक काम करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख दो, क्योंकि आपको ये टर्म्स नहीं पता। जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस इस पेज पे आके देख लेना। ठीक है, आई अश्योर यू कि आपको पक्का हर एक चीज इसके बारे में पता होगी। ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनर्स आईसीटी प्रेम कंटिन्यूड विद वेरेबल टेक्नोलॉजी, एलटी वोल्ट, डिजिटल सिग्नेचर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। ये क्या है, बिल्कुल इसके बारे में टेंशन मत लो। 2019 के प्रीलिम के क्वेश्चंस और टॉपिक्स है, हर एक को डिटेल में कवर अप किया जाएगा। Since 2011, examiner is in habit of asking about diseases. जैसे मैंने आपको बोला था, जीका, इबोला, H1N1, even theory of virus. देखो वायरस टॉपिक एक्चुअल में अगर आप देखने जाओ तो 8th स्टैंडर्ड की साइंस टेक्स्ट बुक में लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स टॉपिक में वायरस के बारे में दिया गया है। 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आपको वायरस के बारे में बता सकता है। बट अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं रहेगा तो भी इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएंगे मैं पूछती हूँ। फिलहाल का सबसे फेमस कौन सा वायरस चल रहा है जिसकी वजह से आप और मैं घर पे, तो कोरोना वायरस। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, कोविड-19 क्या है? लोग क्यों बोलते हैं कि इस बीमारी का नाम कोविड-19 है? कोविड-19 क्यों? तो जिसको पता है वीडियो पॉज करके लिखो, जिनको नहीं पता सुन लो। कोविड का मतलब को इज फॉर कोरोना, वी इज फॉर वायरस, VI, डी इज फॉर डिजीज, कोविड वायरस, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 क्यों? क्योंकि दिसंबर 19 में बहुत ज्यादा फैल गई। ठीक है, ओके, तो आपको कोविड-19 डिजीज का नाम तो पता चल गया, पर इसके वायरस का एक्चुअली नाम क्या है? तो इसके वायरस का नाम है सार्स, SARS। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, फिर आपको ये पूछा जाएगा क्या ये सच्ची 2019 में पहली बार आई? नहीं, तो 2002 में कोरोना वायरस ऑलरेडी एक बार आ चुका है, 30 कंट्रीज में फैला हुआ था। और एक बेसिक क्वेश्चन थियरी ऑफ वायरस है। देखो मैं कहीं पे भी कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपको जनरल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो किसी को भी पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता डोंट वरी, इसमें सब कवर अप हो जाएगा। और एक वर्ड पूछती हूँ क्योंकि आई हैव अ हैबिट, मुझे काफी लिंक करके पूछती हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ आप कितने अवेयर हो। क्या आपने नॉवेल वर्ड का मीनिंग आप मुझे बता सकते हो? बहुत सारे लोगों ने वो रिंगटोन सुनी होगी कोरोना वायरस वाली, जिसमें वो ऑपरेटर नॉवेल कोरोना वायरस वर्ड यूज करती है। नॉवेल का मतलब क्या होता है? तो नॉवेल का मतलब मैं आपको बताती हूँ। नॉवेल का मतलब ये होता है न्यू टू मैनकाइंड। इसके पहले हमको पता नहीं था। क्या पिछले साल के गणपति तक क्या आपको पता था कि कोरोना वायरस क्या होता है? नहीं, किसी को नहीं पता था। लोग बोल रहे होंगे कुछ तो नई बीमारी है। तो ऐसी चीज जो हमें इसके पहले नहीं पता हो उसको हम बोलते हैं नॉवेल। बहुत सारे गिफ्ट शॉप्स का नाम भी नॉवेल्टी होता है। नॉवेल्टी मतलब नई चीजें। ठीक है, तो देखो मैंने एक ही सिंपल टॉपिक से आपको 4 जनरल सवाल पूछ लिए। मैंने ऐसे सवाल पूछे जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते होगे। अगर इसके आंसर्स आपको आ रहे हैं तो वेरी गुड, इसका मतलब आप साइंटिफिकली अवेयर हो। अगर आपको नहीं पता डोंट वरी, आप सही जगह पहुंचे हो, फिर भी हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इधर तक कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, अभी और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। While chemistry occupies a good number of questions in UPSC's combined defense services, अगर आप CDS, NDA के एग्जाम्स देने जाओगे वहां पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। लेकिन IAS मतलब UPSC CSC वाली जो एग्जाम्स होती है, यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ पे इसको थोड़ा एनवायरमेंट के साथ लिंक किया जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, वो आपको पूछेंगे ग्लोबल वार्मिंग में या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन में कौन से हार्मफुल गैसेस होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होती है, इस चीज के ऊपर आपको सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा लिंक कर रहे हैं। या फिर एसिड रेन किस चीज से बनती है, या फिर कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस में आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी में सिलेबस दिया, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। सिलेबस दिखने में काफी छोटा इसके लिए है क्योंकि ये बेसिक वर्ड्स है, ये स्टैटिक टॉपिक है। इसको जब करंट अफेयर्स के साथ लिंक किया जाएगा तब ये थोड़े टफ क्वेश्चंस बन जाएंगे।
मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूं, बट आई एम मेकिंग यू अवेयर कि आपको रियलिटी पता आनी चाहिए। साइंस एंड टेक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, और उसको पढ़ने का तरीका देख लो। पहले सिलेबस कवर अप करके, प्रीलिम्स में एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जनरल टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर जनरल साइंस पे पूछते हैं। मेंस में इसी चीज को जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, देखो मेंस में आप सेकंड टॉपिक देखोगे ब्लैक में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा जियोग्राफी और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, इसके लिए वो हम नहीं देखेंगे। मैं आपको सिर्फ साइंस वाले ब्लू टॉपिक में कवर अप किए हुए। अब देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, अवेयरनेस, ये मैंने आपको जैसे बोला कि इस साल स्पेस में कौन सी सैटेलाइट्स आई, चंद्रयान के बारे में बताओ, कंप्यूटर्स के बारे में बताओ, रोबोटिक्स के बारे में बताओ, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, पेटेंट्स जो होते हैं, कॉपीराइट्स जो होती है, उन सारी चीजों पे सवाल आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज को देखो, एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस ट्रेंड, सब कुछ कवर अप किया जाएगा। दिस इज वन शॉर्ट सोल्यूशन और वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर साइंस एंड टेक फॉर यू। तो यहाँ पे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने 2011 से लेके 19 के क्वेश्चंस क्या किए, मैंने टॉपिक दिए। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिख के नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता एग्जाम में, और वो अभी बचपन वाली आदत हमें छोड़नी कि क्वेश्चन देख के आंसर पढ़ना। अभी हम कंसेप्ट देखेंगे, तो हर एक कंसेप्ट को मैं आज अभी नहीं पढ़ के दिखाऊंगी क्योंकि हम एक कवर अप करेंगे, बट मैं हर एक स्लाइड पे थोड़ा थोड़ा पॉज इसके लिए लूंगी ताकि आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख दो। इसका एक रीजन बताती हूँ, जब भी सपोज हम बाद में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बाद में कार्बन साइकिल पढ़ा रही हूँ, तो आप इन फोटोज के पास आकर देखोगे 2011 में कार्बन साइकिल पे कोई सवाल तो आपको दिख गया, प्रोसेसेस विच ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल। फिर आप 2012 में देखोगे कहां पे कार्बन साइकिल, फिर 2013, 14, 15। तो इससे क्या पता चल गया कि पिछले 7-8 साल के क्वेश्चंस आपने कवर अप कर लिए कंसेप्ट वाइज। तो ये प्रीलिम्स क्वेश्चंस 2011 के हैं, इसको भी देख लो। प्लीज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। ओके, देन 2011 के बाद भी मूव ऑन टू 2012। 2012 में भी आप देख सकते हो बीटी ब्रिंजल लिखा है, स्टेम सेल्स लिखे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एकदम बेसिक टू कंटेम्प्रेरी अप्रोच रहेगा। बेसिक मतलब टेक्स्ट बुक बेस्ड टॉपिक्स, कंटेम्प्रेरी मतलब करंट अफेयर्स। हर टॉपिक को हम टेक्स्ट बुक से लेके करंट अफेयर्स तक डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन 2013, ये 14 के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, विटामिन एंड रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये बहुत ही सिंपल साइंस के टॉपिक, 6th स्टैंडर्ड के साइंस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये 2014 की प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है। ये 15 के है। 15 में आप देखो H1N1 वायरस रिपीट होके आया है, ठीक है। कंसेप्ट रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नहीं। और आप देखोगे H1N1 वायरस जो था वो 2011 में आउटब्रेक हुआ था उसका, फिर भी 15 में क्वेश्चन आया। तो ऐसे मत सोचो कि उसी साल आएगा, कंटिन्यू होके भी आ सकता है। ये 2016 के क्वेश्चंस अगेन आप देखोगे यहाँ पे 4th वन, वायरसेस कैन इन्फेक्ट। वायरस काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इस साल तो पूरी दुनिया का है, ठीक है। 17 में देखो जीका वायरस, से कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लीज लास्ट में आप देखना, पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफॉर्मर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट। यहाँ पे ई छोटा करके दिया हुआ है। अगर जिसने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ, अगर ई कैपिटल होता, कैपिटल ई, कैपिटल एल, कैपिटल आई, कैपिटल एस, कैपिटल एलिसा टेस्ट, ये एड्स के लिए यूज की जाती है, बट ये छोटी वाली ई लीसा टेस्ट है, ये स्पेस एंटीना के लिए यूज किया जाता है। देखो दोनों को आप एलिसा करके पढ़ सकते हो, बट दिस इज ई लीसा और वो कैप्स में सारा है, वो एड्स के लिए, ये स्पेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जस्ट पॉइंट आउट करा के दे दिया। 17 के क्वेश्चंस हो गए, ये 18 के हैं। 18 में भी आप देखोगे सारे इंटरनेट, सैटेलाइट लॉन्चेस, जीपीएस, इसके ऊपर क्वेश्चंस है। 19 देखो ये सारी चीजें जो है ये टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। पर जब तक वो टेक्स्ट बुक वाली चीजें नहीं पता हो, आप इसको करंट अफेयर्स में कैसे समझोगे? दैट्स द रीजन ये हमने पहले स्टार्ट किया। तो यहां तक मैंने प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस एक जगह पे आपको देने की कोशिश की है। फ्रॉम 2011 टू 19
अब ये सोचोगे, प्लीज मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि 2010 या 2008-7 के क्वेश्चंस देखने जाओ, क्योंकि साइंस काफी ज्यादा इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। साइंस को अगर आप सिर्फ 5 to 10 इयर्स के पहले के टॉपिक से स्टार्ट करोगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये चेंज होता जा रहा है, तो हम उसको बहुत 20-25 साल वाला चीज नहीं करेंगे, वो हार्डवर्क हो जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं। इसी में हमको ट्रेंड पता चलता है। लेकिन जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीजों की आप पढ़ाई करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो वो थोड़े स्टैटिक पोर्शंस है, आर्टिकल्स फिक्स्ड है, तो उन चीजों को जाके आप बहुत 25 साल, 23 इयर्स, 25 इयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चंस देख सकते हो। अभी हमने मेंस पे स्टार्ट किया है, मेंस 2013, 14, 15। अब वीडियो को पॉज करके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जीपीएस के बारे में दिया है। ये टॉपिक आपने देखा थोड़ी टाइम पहले 2017 के प्रीलिम्स के टॉपिक में था, तो अब देख रहे हो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचो एलियोपैथी क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी या आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए, इसको मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के कोर्स में बताया है। अगर आपने मेरा इकोनॉमिक्स का कोर्स नहीं देखा है तो प्लीज स्टडी एंड क्रैक पे जाके प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक कोर्स पे भी अप्रोच ये देख लीजिए। फिर भी जिनको आंसर राइटिंग का मैं आपको बता देती हूँ, आंसर राइटिंग में हमेशा 4 पॉइंट्स होने चाहिए। पहला कि ये टॉपिक क्यों पूछा गया, क्या एम थे, ठीक है, किस एम से आया, क्या नीड थी, क्या फीचर्स थे। फिर आप बताओगे जब ये आया उसने अपने रोल्स सैंक्शन किए, फुलफिल किए कि नहीं किए। थर्ड पॉइंट में बताओगे जो भी स्कीम है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। फोर्थ पॉइंट आपका होना चाहिए वे फॉरवर्ड, कि इसके ऊपर आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर ये चारों टॉपिक्स आप आपके आंसर में इंक्लूड करते यू हैव वो कंप्लीट आंसर। 2018 में आप देखो कंप्लीट आंसर मतलब देखो जैसे कंप्लीट मील होता है स्टार्टर्स से लेके मेन कोर्स डेजर्ट तक, वैसे कंप्लीट आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ इसके लिए दिया है ताकि जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज तो आप इन फोटोज पे आके कंपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं हर एक क्वेश्चन अभी इसके लिए नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जिसकी थियरी आपको नहीं पता मुझे उसका प्रेशर आपको नहीं बढ़ाना। ठीक है, ओके, अभी हमने सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लिए फ्रॉम 2011 टू 19, मेंस के क्वेश्चन देख लिए 2013 से लेके 19 तक। अभी हम क्या करेंगे, तो एनालिसिस में हमने क्या किया, मैंने आपको 2-3 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे दिए रैंडमली। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। इन डिजीजेस में से कौन सी डिजीज इंडिया में से इरेडिकेट की गई, इरेडिकेट मतलब खत्म, अभी दैट डिजीज इज नो लॉन्गर फाउंड इन इंडिया, इंडिया इज फ्री फ्रॉम दैट डिजीज। तो भले ही अगर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की हो नहीं की हो तो भी आप इस एमसीक्यू को बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। कैसे, यहाँ पे ऑप्शन दिया चिकन पॉक्स, क्या इंडिया में से चिकन पॉक्स पूरी तरह जा चुका है, तो नहीं। आप अभी भी देखोगे आजू बाजू बहुत सारे लोगों को चिकन पॉक्स होता है, तो अभी चिकन पॉक्स तो आंसर नहीं आएगा। सो आपको वो वाले ऑप्शंस देखने जिसमें 2 नहीं है, तो 2 ही ऑप्शंस ऐसे है, ए और सी में तो 2 है, तो बी एंड डी ऐसे 2 ही ऑप्शंस है जिसमें चिकन पॉक्स नहीं है, तो आंसर शुड बी आइदर बी और डी। थोड़ा आगे देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या, डिप्थेरिया। न्यूज अगर आपने पढ़ी होगी, एक पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है जिसका नाम काफी यूज किया जाता है, वो डिप्थेरिया के बारे में है। ठीक है, तो डिप्थेरिया भी अगर न्यूज में है इसका मतलब अभी भी इंडिया में है, तो डिप्थेरिया है, चिकन पॉक्स नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इट विल बी ओनली ऑप्शन 2। तो आप इसको आसानी से मार्क कर सकते हो। देखो इसके लिए मुझे डिप्थेरिया के ऊपर पीएचडी करने की जरूरत नहीं थी, एक लिटिल कॉमन सेंस, एक लिटिल अवेयरनेस। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। दूसरा वाला एक क्वेश्चन दिया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 7th स्टैंडर्ड के फिजिकल चेंजेस टॉपिक में से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखो जिनको नहीं पता केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, मैं आपको अभी मैंने यहाँ पे नीचे को ये भी बताया कि एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर, कौन सा चैप्टर, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ। केमिकल चेंज मतलब जहां पे एक्चुअली उसके अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, नेचर चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज में से फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्फ से पानी बनाओ या पानी से बर्फ बनाओ, यहाँ पे सिर्फ उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है, नेचर दोनों का सेम ही है, दोनों H2O ही है। ठीक है, केमिकल में क्या होता है, अगर दूध फट जाए, सारिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, तो वो एक केमिकल चेंज हुआ। अभी यहाँ पे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
केमिकल चेंज। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आप क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखोगे, मेल्टिंग ऑफ आइस देखोगे, पहले आप बोलो मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज है क्या? नहीं। तो आपका आंसर वो होना चाहिए जिसमें 2 नहीं है। 2 सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में नहीं है, बी और डी। आपको ये तो पता है कि सारिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, तो आंसर इज ओनली बी। तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस। ठीक है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा ये भी थोड़ा टफ लग रहा होगा, फिर भी टेंशन मत लो, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक टू कंटेम्प्रेरी अपना यही अप्रोच रहने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये नॉन नेसेसरी सिर्फ क्या बोलते हैं यूपीएससी के लिए जनरल जीके वाला क्वेश्चन है। विटामिन दिए, उसकी डेफिशिएंसी दी गई है। ठीक है, अभी पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच थे बताओ। तो ये वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इन एग्जाम्स, इन क्वेश्चंस को अगर आपने मिस कर दिया और टफ वाले क्वेश्चंस को आपने स्मार्ट आंसर कर दिया, फिर भी आप स्मार्ट नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, सिंपल क्वेश्चंस हर कोई क्रैक करता है, ये आप अगर मिस कर रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हुए, जो हमें नहीं बनना। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, देखो क्या कंक्लूजन क्या निकाला हमने। यूपीएससी हैज नेवर रिक्वायर्ड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस, उनको एकदम पीएचडी नहीं करानी। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल फिनोमेना इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, पर उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उनको जानकार इंसान चाहिए, उनको एक अवेयर्ड पर्सन चाहिए। ठीक है, इट्स रेंज हैज लिमिटेड टू यूज एडवांटेज, एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एंड फिजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक। किसी भी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है और कितना फिजिबल है, ये देखने के लिए। पिछले साल जो 9 क्वेश्चंस आए थे उसमें से 3 से 4 आप इजीली अटेंड कर सकते थे अगर आपने पूरे साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा हो। देखो, आप एक करंट अफेयर्स के ऊपर मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आजकल 1 साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए, 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। देखो, ये भी बात नहीं होती। अगर आप 1 साल का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ाई की स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए, तो भी न्यूज ना हमेशा लिंक होके आती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अभी अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस के ऊपर कुछ वैक्सीन आ गया या कुछ आ गया, तो लोग ये रिलेट करके ही बताएंगे ना कि पिछले साल या 2-3 साल पहले जब कोई बीमारी आई थी तब उसका वैक्सीन कैसे आएगा। तो इट्स ऑलवेज रिलेटेड, टेंशन नहीं लो। ठीक है, हम सब कवर अप करेंगे। गुड कमांड और बेसिक्स, देखो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डिसेंट ग्रिप ऑन साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी फिर भी अगर ये हुआ नहीं होगा, हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, तो हम उनको पढ़ सकते हैं। प्लीज ये नोट करो कि लास्ट 3 से 4 सालों में साइंस एंड टेक पे जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट और करंट अफेयर्स के ऊपर आए। प्योर जनरल साइंस हैज डिमिनिश्ड इन वैल्यू। ठीक है, और अगर सपोज ऐसे मैंने आपको बोला कि प्योर जनरल साइंस बहुत कम आ रहा है, फिर भी वो अगर बुक में आ गया, फिर भी अगर वो एग्जाम में आ गया, तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम प्योर जनरल साइंस पढ़ के ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम कहीं में भी लॉस में नहीं है इस कोर्स के ऊपर। ठीक है, बेस्ट अप्रोच क्या होता है, स्पेशली आपको सारे साइंस एंड टेक के न्यूज पढ़ने चाहिए, स्पेशली जिसका इंडिया से रिलेशन है। ठीक है, ओवरऑल करंट अफेयर्स में वेटेज बढ़ चुका है प्रीलिम्स में, इसके लिए करंट अफेयर्स जरूरी है। यू कैन नॉट स्किप करंट अफेयर्स। देखो, 2 चीज है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मिस नहीं कर सकते कि करंट अफेयर्स, दूसरा आंसर राइटिंग। अगर आप एमपीएससी या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो, आंसर राइटिंग आप स्किप कर सकते हो। बट मैं हमेशा आपको ये बोलूंगी, प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट, तो आप बाकी सारी चीजों को आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, a question can be put in geography, environment as well as science domain depending on various dimensions। देखो, आप इसको बहुत लिंक करके पूछ सकती हो, उसका भी टेंशन नहीं। It should not bother you कि whether the question is from physics or geography or anything। हाँ, आप ये सोच के मत सॉल्व करो कि अभी ये इस टॉपिक से आया तो मुझे ये करना है, ये इस सब्जेक्ट से है, अरे फिजिक्स का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया साइंस के पेपर में। नहीं, आपको कंसेप्ट पता आना चाहिए। देखो, यूपीएससी की बहुत विशेषता है जो मुझे पसंद है, आई डोंट नो अबाउट यू, पर आपको भी अच्छी लगनी चाहिए कि यूपीएससी एक टॉपिक से नहीं पूछता, वो हमेशा रिलेट करके पूछता है। इंटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। इसका मतलब साइंस में थोड़ा मैथ्स का सवाल पूछ लिया, या ज्योग्राफी को थोड़ा हिस्ट्री के साथ रिलेट करके पूछ लिया। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके मत पढ़ो, आप इंटीग्रेट करके पढ़ो।
Basically, UPSC asks question on concept and a single question can have multiple concepts at the same time. If you are weak in any of the given concept, then it becomes quite difficult to solve the question. Don't worry, इसके लिए हम उन चीजों को cover up करेंगे. So when it comes to basics and the concepts, you should try to clear as many concepts as you can, even if you do not like science and tech. तो ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कंसेप्ट क्लियर करो. कैसे क्लियर करोगे? स्टडी एंड क्रैक के वीडियोस देखो, क्लियर हो जाएंगे. और मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि ये मेरा चैनल है कि आप ये वीडियोस ही देखो. मैं ये भी चाहूंगी कि आप खुद से भी पढ़ाई करो, पर अगर नहीं हो पा रही, डोंट वरी, मेरा वीडियोस ये सब कवर कर लेगा. If you still lack confidence about the basics of science and tech, then try to cover it up by solid preparation of science and tech related current affairs. ठीक है? इसका ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि डरो मत. रिसोर्सेस आपको बता देती हूँ. एनसीईआरटी 6 to 10 डिटेल्ड वाली, 12th तक सिलेक्टिव वाली. अभी कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ना है 6 to 10th और 12th में, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा बता दूंगी. कौन से चैप्टर में कौन सा सब टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखो, हमको बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करना, हमको स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है? क्योंकि 6 to 12 की सारी टेक्स्ट बुक्स को अगर डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो वो एक्चुअली आइडियली 6 साल लगने चाहिए, क्योंकि एक एक साल के लिए वो एक एक बुक दिया है. पर हम 6 साल तो एग्जाम के लिए वेट नहीं कर सकते, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे. तो हिंदू फॉर साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स, अगर आपको हिंदू पढ़ना नहीं भी पसंद तो भी आप क्या कर सकते हो, आप हर रोज डेली हिंदू एनालिसिस आते हैं, वहां पे आप ढूंढ सकते हो साइंस एंड टेक. स्पेशली मंडे और फ्राइडे वाले आर्टिकल में ज्यादा साइंस एंड टेक क्वेश्चंस आते हैं. वन करंट अफेयर्स मंथली फॉर कंपाइलेशन ऑफ साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज. ये आप मंथली किसी कहीं के भी, आप चाहे विजन आईएएस की ले लो या फिर आप अन अकेडमी पे देख लो, मंथली कंपाइलेशंस ऑफ करंट अफेयर्स कहीं पे भी जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल पड़े आप पढ़ सकते हो. साइंस रिपोर्ट और सिलेक्टिव रीडिंग, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना पसंद है तो आप साइंस रिपोर्टर पढ़ सकते हो. अगर ये नहीं हो पाता, देखो बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी, हमारे टॉपिक में हमारे कोर्स में वो कर की जाएगी. विकिपीडिया फॉर रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग मिसलेनियस टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल पेपाब्ली, ये मैंने इंग्लिश का वर्ड यूज किया था इकोनॉमिक्स के क्लास में. तो अभी पेपाब्ली का मीनिंग आपको किसी साइंस बुक में या कहीं पे, नॉर्मली विकिपीडिया पे भी ढूंढोगे तो पेपाब्ली का मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली विजिबल. तो आप विकिमीडिया को टर्म्स समझने में यूज करोगे, उसको आप एज अ होल एंड सोल आपका आंसर नहीं मानोगे, बस जानकारी के लिए. ल्यूसेंट जीके वेरी सिलेक्टिव, मेनली फॉर वेरियस चार्ट्स एंड कंपाइलेशन, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा. कोई बात नहीं. रिसोर्सेज आपने देख ली, सारी रिसोर्सेज, इन सारे रिसोर्सेज कवर होते ही अपना वीडियो बनने वाला है. तो भले ही आप अपनी वीडियो को भी 10 बार अच्छे से पढ़ लो, आई अश्योर यू कि अगर एग्जाम में कोई भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा आप उसको पढ़ने में नर्वस नहीं होगे. ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार रिपीट करती हूँ. हमने देखा साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा सिलेबस मेंस और प्रीलिम्स का, फिर हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के, उसके बाद हमने देखा एनालिसिस और ट्रेंड, फिर हमने देखा रिसोर्सेस. आगे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट डन विद एनी काइंड ऑफ साइंस फोबिया. देखो, अगर आपको साइंस में कोई भी डर है, कोई भी फोबिया है, मैं आपको ये अश्योर कर देती हूँ कि मैंने साइंस बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे साइंस पढ़ाने का. फ्रॉम अ वेरी बेसिक अप्रोच, बहुत सारे सिंपल कोड्स और फॉर्मूलाज है, और पर्सनली मुझे साइंस बहुत पसंद है. तो अगर आपको साइंस से कहीं पे भी डर लग रहा है, कुछ भी टॉपिक में डर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर हेल्प. और भले ही आपको अगर साइंस कैरी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, वर्थलेस लग रहा है क्योंकि आपके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, पर आपको पढ़ना ही है क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करनी है. देखो, हमारा लॉजिक क्या है, हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें वो एग्जाम क्रैक करनी है. ठीक है? फॉर यूपीएससी यू डोंट हैव टू स्टडी साइंस एंड टेक एज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर नासा. आपको पीएचडी नहीं करनी. ठीक है? बट आपको बेसिक साइंस पता होना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए. ठीक है? एज अ रूल यू शुड फोकस ऑन कंसेप्ट्स व्हिच फाइंड रिलेवेंस इन अ डेली लाइफ. जैसे आपको पता होना चाहिए रेनबो क्यों आता है, मिराज क्यों आता है, लाइटनिंग क्यों होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते हैं, रस्टिंग क्यों होते हैं. बेसिक. आप मुझे बताओ, सबसे पहले लाइटनिंग दिखती है कि थंडरिंग सुनाई देता है? ठीक है? जब भी आसमान में बारिश हो रही हो, सबसे पहले लाइटनिंग होता है कि थंडरिंग होता है? थंडरिंग मतलब क्या होता है? ठीक है? तो वो आप मुझे बताना. इसका एक हिंट ये है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड.
ठीक है, अब फिर आप समझ जाओगे। एंड सप्लीमेंट द बेसिक्स विद सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स। सारी बेसिक चीजें। अप्रोच और स्ट्रैटेजी में आपको क्या बता रही हूँ, अप्रोच और स्ट्रैटेजी क्या होगा सुन लो। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे दिए, ऑलरेडी आपको सिलेबस दे दिया, ठीक है। अभी अपना अप्रोच यही होगा, जब भी मैं एक वीडियो प्रेजेंट करूंगी, नेक्स्ट वीडियो अपना ये होगा एनसीईआरटी कौन से टॉपिक्स कवर अप करने। फिर आप चाहिए तो एक दो हफ्ता ब्रेक ले लो, उन एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ लो। उसके बाद फिर हमारा जो एक वीडियो आएगा, तो जो भी टॉपिक होगा उस वीडियो में, फिर आप इस लिस्ट में आके, एक बार आपका वीडियो अच्छे से हो जाए, इस लिस्ट में आके देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस वीडियो के कहां पे कौन से ईयर में आए थे, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। कंसेप्ट बिल्डिंग टाइम लेगा, धीरे धीरे होगा, डोंट वरी। एक ही दिन में आप वेट लूज नहीं करते, एक ही दिन में आप 6 पैक्स एब्स नहीं बनाते, एक ही दिन में आपके बाल नहीं बढ़ जाते। हर चीज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है धीरे धीरे होती है। बट हैव अ क्यूरियस माइंड, लॉजिक ढूंढो हर चीज के पीछे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। ऐसे बोला जाता है कि वायरस जो होते हैं ना, वायरस आर ऑन द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जब किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी के बाहर होते हैं, वायरस का खुद का कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता, वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। वायरस नीड्स अ मीडियम। तो वायरस अगर इंसानों के बॉडी में या प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी में जब चले जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर कहीं पे भी, तब वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। दे गो इनसाइड अ लिविंग सेल, उन लिविंग सेल से वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर उसी लिविंग सेल को, उसी होस्ट सेल को वो डिस्ट्रॉय करके फिर नेक्स्ट टारगेट ढूंढते हैं। तो आप मुझे बताओ, ऐसे बोला जा रहा था बीच में, न्यूज में भी आया था कि कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग बाय एयर, ये आर्टिकल डाल दिया, ठीक है, WHO ने भी बोला। एक्चुअल में आप देखने जाओ तो कोरोना वायरस हवा से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि वायरस खुद से हवा में फैलते नहीं है। पर जब हम बिना मास्क से बात करेंगे, सपोज मैं बिना मास्क से बात कर रही हूँ, व्हेन आई स्पीक एंड इफ द पर्सन इज कोविड पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, उसके सलाइवा के कंटेंट्स हवा में रहेंगे, एंड बाजू में अगर कोई पर्सन बिना मास्क का गया, देन दैट कंटेंट्स विल एंटर हिज बॉडी। तो इट्स नॉट द हवा इज ओनली एक्टिंग एज अ मीडियम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू वेयर मास्क। तो ये लॉजिक हमें ढूंढना है कि क्यों मास्क पहनना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, पीपल विल से कि वी डोंट वांट टू वेयर मास्क, ठीक है, हमें कुछ नहीं होने वाला। मास्क पहनने का लॉजिक ये है। तो देखो इसके पीछे भी साइंस था। सो क्यूरियस माइंड विल नॉट ओनली हेल्प इन क्रैकिंग एग्जाम्स बट ऑल्सो योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Whenever you read NCERTs or any source, आप किसी भी नेचुरल फिनोमेना के अपने ऑब्जर्व कर दिया, पर आपने उसके पीछे का बेसिक साइंस नहीं ढूंढा, तो गूगल करो, पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। मुंबई में सबसे कॉमन चीज होती है फ्लड्स, ढूंढो कि मुंबई में क्यों हो रही है, साइंटिफिक रीजन ढूंढो उसके पीछे का, ठीक है। यूपीएससी को भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछना पसंद है। सो यूपीएससी वांट्स द पर्सन टू बी अवेयर। यूपीएससी क्या चाहता है कि आप आपकी लाइफ के सबसे स्मार्ट इंसान बनो, कि आपको चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, इंडियन सोसाइटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, हर एक टॉपिक का नॉलेज आपको पता आना चाहिए। आपकी दुनिया में किसी भी स्टेट में कहीं पे भी ट्रांसफर हो गई, वहां के कल्चर के बारे में आपको पता आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यूपीएससी के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम आपको किसी ग्रुप में डाल दिया, हर एक चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, आपको खुद को ही बहुत अच्छा फील हो जाएगा, ठीक है। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल हेल्प यू इन एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस इफ द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्ट, जैसे हमने चिकन पॉक्स डिप्थेरिया वाले क्वेश्चन में किया था। फॉर फिजिकल साइंसेस अपार्ट फ्रॉम बेसिक नेचुरल फिनोमेना, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये देखो, ये तो पिछले साल के यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया, लास्ट ईयर नोबेल प्राइज विनर। हॉट टॉपिक्स लाइक हिग्स बोसोन, न्यूट्रिनो, जो करंट टॉपिक्स पूछे गए। ओके, इस बार वैक्सीन। अच्छा, एक चीज पूछती हूँ, वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। और इंडिया वैक्सीन बना रहा है कि मेडिसिन बना रहा है, ये भी मुझे बताना कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। गेट अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ वेरियस केमिकल चेंज एंड फिनोमेना, वो हमें कवर अप कर जाएंगे। एनसीईआरटी इज योर बेसिक सोर्स, सप्लीमेंटेड विद गूगल। बेसिकली आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है। तो आई होप आई हैव गिवन यू लिटिल बिट आइडिया। देखो यहाँ पे आज हमने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ। तो लास्टली और एक चीज हम क्या देखेंगे, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस शुड बी द मोस्ट ऑफ योर फोकस एरिया। क्यों?
क्योंकि बायोलॉजिकल जो साइंसेस है तो उसको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ काफी कनेक्ट किया जाता है। और एक चीज, पिछले साल तक एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। इस बार एनवायरनमेंट विद हेल्थ, सो एनवायरनमेंट विद बायोलॉजी शुड बी स्टडीड। बेसिक्स ऑफ बॉटनी भी बहुत पूछा जाता है, प्लांट लाइफ, लीफ, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, फ्लावर, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट लाइफ, जैसे मैंने आपको बोला, इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स इन वन वे और अदर, सो प्रिपेयर इट वेल। एनसीईआरटी में डिटेल में कवर अप किया गया है। फिर भी अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, नॉर्मल स्टेट बोर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक में भी 7th स्टैंडर्ड में कवर अप किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स, देखा स्टेम सेल्स रिपीटेड टॉपिक था। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में हमको किस किस चीज पे फोकस करना है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अचीवमेंट्स पे, जैसे डीआरडीओ, इसरो, इसके ऊपर। न्यू सैटेलाइट्स, मिशंस लाइक मॉम, टेक्नोलॉजी लाइक एनएफसी, एलटी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, इसके ऊपर एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीजों को कवर अप करना है। देखो, भले ही अगर ये सारे टर्म्स आपको अभी नए लग रहे हैं, कोई टेंशन मत लो, कोर्स खत्म होने पे यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दैट। So before ending this session, what I would like to say is, the science of today is the technology of tomorrow. तो इसके लिए आज अच्छे से साइंस पढ़ेंगे तो कल अच्छे से टेक्नोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। On that note, hope you like this second course, ठीक है। Please like, share and subscribe Study and Crack. बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। And the best part about this is, देखो, क्योंकि ये चैनल नया स्टार्ट हुआ है, सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी अभी मर्ज हो जाएंगे। तो अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, whoever is preparing for 2020 also, आपके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। 2021 के लिए आपके बेसिक स्टार्ट हो जाएंगे। और भले यार आप छोटे बच्चे हो, you're in school, you're in junior college, कोई बात नहीं, आपको प्रिपेयर करने के लिए अप्रोच बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। On that note, God bless you all, take care, stay home, stay safe, thank you.